हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप शुक्ला कैटलिस्ट एकेडमी में आ गया हूँ आपको इंग्लिश लेकर और इंग्लिश ग्रामर। आपको हम अपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाए थे कैसे आपको टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार बताए थे, टेंस के भाग बताए थे। आप इतना पढ़ चुके हैं और आपको हम ट्रिक भी बताए थे कि कैसे एएस में क्या लगेगा, एएनएस में क्या लगेगा, एआईएस में क्या लगेगा और आईएनएस में क्या लगेगा। हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आज आपको मैं सबसे पहला टेंस प्रारंभ करने वाला हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए एकदम धुआंधार होने वाला है। आप देखेंगे एकदम सरल रूप में, सरल भाषा में हर एक चीज आपके सामने स्पष्ट होती हुई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक के बटन दबाते रहिए। आप देखेंगे हमारे वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक एजुकेटर मिलेंगे, एक से बढ़कर एक आपको इंग्लिश ग्रामर की ट्रिकें मिलेंगी। ऐसी ट्रिक जो ना आपने कभी आज तक देखी है, ना आज तक कभी आपने पाया है। आप पाएंगे संदीप सर के साथ छोटी सी ट्रिक और पूरा ट्रांसलेशन फिनिश। एक ट्रिक पूरा ट्रांसलेशन फिनिश, बहुत आसान तरीके से। मैं आपको आज शुरू करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुरू करने चल रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आप देखेंगे ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, PIT का मतलब दो चीज होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से। P का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। थोड़ा सा एक मिनट, अभी ये बहुत ज्यादा मोटा है, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये एक धमाकेदार टेंस है। इसमें आप देखेंगे एक एक चीज आप देखेंगे पढ़ने को मिलता है और बहुत बेहतरीन तरीके से। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE और देखेंगे टेंस, TENSE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको कल ही हम बताए थे, आप ध्यान दिए हो तो, P इक्वल टू, आपको पढ़ाए थे P इक्वल टू, सॉरी यहां T होना चाहिए, सॉरी यहां पर हो जाएगा क्या, T इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा PP और आपको मिल जाएगा F, PPF। तो मैं आपको और एक ट्रिक और इसमें आप देखेंगे, एक ट्रिक आपको मिल जाएगी M इक्वल टू, M का मतलब हो जाता है मेन वर्ब प्यारे बच्चों। और आप देखने को मिलेगा इसमें, इधर आपको बता देते हैं TRICK, ट्रिक ऑफ मेन वर्ब। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे ट्रिक ऑफ मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब की ट्रिक क्या होगी। तो जब आप पढ़ेंगे आई, और आई का मतलब आपको बता चुके हैं इंडेफिनिट। आई में आप लगाइए M1 हमेशा के लिए। आई में M1 लगाएंगे। M1 कहे लगाएंगे क्योंकि इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सी मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में आप भैया M4 लगाएंगे। M4 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, M4 का मतलब होता है
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी जोड़ दीजिए और पी, पी मतलब हो जाता है परफेक्ट, और परफेक्ट में देखेंगे आप परफेक्ट में लगा सकते हैं M3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और P और C आपको मिल जाता है। यदि आपको P और C मिल जाता है तो आप इसमें लगा दीजिए M4 सीधे सीधे, मतलब आप कह सकते हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप कह सकते हो मेन वर्ब की यहां आप कहोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्यारे बच्चों, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद यहां आ जाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात होगी, और फिर ये आप देखेंगे तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात होगी। आप कहीं भी देखेंगे यदि आप इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि आप पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस तो आप हमेशा हमेशा और हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे, हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ, कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगना है। फोर्थ फॉर्म का मतलब अभी अभी आपको समझाया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी इक्वल टू फोर्थ फॉर्म। पी, पी मतलब परफेक्ट होता है, आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कुछ भी बोलिए, आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो लगाना है। उसके बाद आते हैं पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आसान तरीके से आप देखिए 2 मिनट में छुट्टी कर दीजिए इसे। हमने आपको बताया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित प्यारे बच्चों, अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है काल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए वर्तमान अनिश्चित काल है ना, आप देखिए ये किताबों में जब आपको मिलता है ये आपको मिल जाता है अनिश्चित, वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, ये हमको किताबों में पढ़ने को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, सबसे पहले हमने आपको प्रारंभ किया टेंस में, सबसे टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्यारे बच्चों पी का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, आई का मतलब हो जाएगा इंडेफिनिट, और टेंस टी का मतलब हो जाएगा टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों अनिश्चित, और टेंस का मतलब हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों काल, अनिश्चित वर्तमान काल। अब हम देखेंगे इसमें, हम लोग इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आप देखिए इसमें भी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक हमारी क्या होगी, इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आई एच एम। ध्यान दीजिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारी ट्रिक के अनुसार इसमें हम पढ़ते हैं आई एच एम। ये आई एच आपको यही याद रखना है कि पी आई टी इक्वल टू आई एच एम। आई एच एम क्या है देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान होता है। जैसे आई ना, तो आई में हो जाएगा, यहां हम लिखे आई,
फिर हमको क्या देना है, एच, ये देखिए हमने दिया एच। फिर उसके बाद क्या देना है प्यारे बच्चों, एम, हमने यहां दिया एम। अब आप देखेंगे कि आई का मतलब क्या होता है। आई की मतलब हो जाएगा इंट्रोडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। और एच का मतलब हो जाएगा हेल्पिंग, इसका मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों HELPING, हेल्पिंग और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम आ जाएंगे प्यारे बच्चों क्या, मेन वर्ब पर। तो यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों MAIN और VERB, मेन वर्ब। देखिए ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि पहचान। इसमें हम दिखाएंगे कि पहचान क्या है हमारी, पहचान। अरे हमारी का मतलब प्यारे बच्चों यह जो टेंसवा है इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हम कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। हम पढ़ तो रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम पहचानेंगे इसको, प्रेजेंट को ही तो पहचानेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब, अब मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो जाता है सहायक। हेल्पिंग का मतलब हो जाएगा सहायक, और वर्ब का मतलब हो जाएगा क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सहायक क्रिया बोलेंगे। और इधर आते हैं तो मेन वर्ब की बात होती है, और मेन वर्ब में प्यारे बच्चों मेन वर्ब का मतलब होता है कि मुख्य और क्रिया। प्यारे बच्चों मुख्य क्रिया होती है, आप देखेंगे ये, और ये हो जाएगी मुख्य क्रिया। पहचान देखते हैं इसकी भैया, इसकी पहचान क्या होती है। भाई आपसे कोई पूछता है आप क्या पढ़ रहे हो, आपने कहा हम संदीप सर से PIT पढ़ रहे हैं। उसने कहा भाई PRT क्या है, आपने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है भैया, आपको हम देख रहे हैं। तो आपने कहा कि वर्तमान अनिश्चित काल, अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो, और इसको आप किताबों में देखेंगे तो अनिश्चित वर्तमान काल आपको पढ़ने को मिलता है। हमने आपको एक एक मीनिंग रखी है पहले, फिर उसके बाद आपको बताया कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको सही क्रम में हमने रखा। फिर आपको बताए कि इस PIT में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे तो IHM पढ़ते हैं। IHM का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहचान। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब का मतलब मेरे प्यारे बच्चों मुख्य क्रिया होता है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप देखेंगे इसकी पहचान क्या आएगी, इसकी पहचान हो जाएगी ता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ती है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद ता हूं, आ, ये इसकी पहचान होगी। इसमें आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको दो सहायक क्रियाएं मिलेंगी। एक तो आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको मिल जाएगी डज, ठीक है, और एक प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगी डू। और ये दोनों भाई कहां लगती हैं देखिए, और यहां आपको बीच में रखना होगा क्या, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट काहे रखना होगा, क्योंकि होता क्या है, यहां आप देखिए सिंगुलर नंबर और इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये प्लूरल नंबर ना। हमको सेंटेंस में सिंगुलर नंबर पढ़ना होता है और प्लूरल नंबर पढ़ना होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहे तो आप हेल्पिंग वर्ब डज लगाइए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहे तो आप हेल्पिंग वर्ब डू लगाइए। आपको ध्यान देना है बहुत आसान तरीके से। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर, हेल्पिंग वर्ब डू। आपको कितना ध्यान देना है प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं, आप देखते रहिए कहां मैं क्या कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का है, और सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही, सी, इट, या किसी का नाम आ गया है ना, राम, श्याम, गीता, मीता, गीता, सीता, फीता, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर। और इधर आते हैं प्लूरल नंबर। आपको बताए हैं कि अब अगर मेन वर्ब की बात होती है कि भैया मेन वर्ब में क्या लगा दे, तो आप ध्यान देंगे कि आपको मेन वर्ब में हर हालत में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फर्स्ट फॉर्म का काहे प्रयोग करना है भाई, क्योंकि यहां देखिए आपको हम आई बताए हैं ना। अब यहां हम जैसे कर दें कि पी, आई और टी, तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बता रहा है भैया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कितनी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और यहां पर हमने क्या किया है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा दिया है हमने अच्छे तरीके से। आगे आप देखेंगे ये पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई कि नहीं हो गई। हमने पूरी तरह से इसे फाइनल किया। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अभी आपको हम नोट्स, इसका एक नोट होता है, ये है, यहां लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको एक जगह सब कुछ मिल जाए। यहां पर आप नोट देखेंगे, नोट। अब आपको बता दे रहे हैं कि इसमें हम नोट में क्या रहेगा, आप यहां लिखेंगे PIT के AS में, AS का मतलब असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं के, असर्टिव सेंटेंस के, असर्टिव सेंटेंस के लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस के, यह SN में, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, PIT के असर्टिव सेंटेंस के SN में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, तो क्या करते हैं, बल्कि यहां हम लिख देते हैं बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, बल्कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नोट है अच्छी तरीके से। आप देखेंगे हमने आपको एक नोट्स क्लियर करा दिया, और नोट्स में हमने आपको बता दिया कि, और ये आपकी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये नोट्स जो है आपको वहां पर काम देगी, काम कह देगी, क्योंकि आपको बताया है ना, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के एएस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एएस के एसएन, एसएन का मतलब सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक ही और ध्यान देंगे कि यदि सेंटेंस आपका पीएन है, पीएन, तो उसमें ना तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लिखना है, और आपको
मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ यस या यस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ना तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और ना ही आप यस या यस लिखेंगे। यहां देखिए दर्शा दिया प्यारे बच्चों कि प्लूरल नंबर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल नंबर में हम ना तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और ना ही मेन वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? पूरा टेंस आपके सामने ट्रिक के साथ रखा हुआ है। ये हमारी एक शानदार ट्रिक है, TRICK। आप देखेंगे कि ये जो PIT है, PIT में हम क्या पढ़ते हैं? IHM पढ़ते हैं। IHM क्या है? या इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इंट्रोडक्शन इसका क्या है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, आदि। ये कह रहा है PIT, सीधे सीधे कह रहा है आपसे कि भैया जहां पर आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं ये सब आज दिख जाएं, वह आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख जाए, डज और डू, तब जान लीजिए कि मैं हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको बता दिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हमारा कर्ता सब्जेक्ट है ना, यदि हमारा कर्ता जो है, और कर्ता क्या है? ये सब्जेक्ट जो है क्या है? कर्ता है। यदि कर्ता सिंगुलर नंबर का है तो हम डज लगा देंगे, यदि कर्ता प्लूरल नंबर का है तो हम डू लगा देंगे। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाया करेंगे? हम मेन वर्ब की सर जी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाया करेंगे। क्यों फर्स्ट फॉर्म लगाया करेंगे? क्योंकि भैया इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जो कहता है कि हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, और क्या कहता है भैया? कुछ और बता दीजिए। और आपको बताना क्या है? यहां देखिए नोट बह रहा है, नोट कह रहा है कि PIT के AS में, आपको इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि PIT के AS के SN में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं? उसके स्थान पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। बच्चों मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा कैसे। और आप यदि इसमें PIT के AS में PN हो जाता है, प्लूरल नंबर हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं और साथ में मेन वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधे सीधे आप कह सकते हैं, या मैं आपके एक स्लोगन लेकर आया। स्लोगन है भारत की जनता है, और आपका स्क्रीनशॉट तो बनता है, इसलिए आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लाइक करेंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आप एक से बढ़कर एक वीडियो ऑटोमेटिक पाएंगे। आप देखते रहेंगे, कमाल से कमाल आपको मिलते रहेंगे। और ट्रिकी इंग्लिश है, ये ट्रिके आपको अन्य चैनलों पर कहीं नहीं मिलेगी। आप ये केवल 2 ही चैनल पर पा सकते हैं, या तो आप ये कैटलिस्ट एकेडमी पर पाएंगे, या तो फिर आप मिशन क्लासेस पर पाएंगे। 2 चैनलों पर आप ये ट्रिकी इंग्लिश आराम से देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर सकते हैं, आपसे नोट कर लीजिए। और आप देखेंगे इसमें जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो एक को चुनते हुए बस आप अपने सामने इन सब की नोट्सों को, जितने भी हैं इन सब को नोट्स को आप बनाकर रखिए। जितना बेहतरीन आपके पास नोट्स होगा प्यारे बच्चों, उतना बेहतरीन मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं प्यारे बच्चों। अब मैं आपको इसके बाद एग्जाम्पल बताता हूं। इरेज करने के मतलब पूरा बोर्ड आप देखिए भर चुका है। अब मैं इसको आपको इसमें का आपको सबसे पहले मैं सेंटेंस आपको बताया था ना, सेंटेंस में एएस एआरएस ये सब होते हैं, तो मैं आपको एएस का एग्जाम्पल बताता हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्यारे बच्चों अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एएस सेंटेंस के पहले सेंटेंस का। SENTENCE सेंटेंस। और प्यारे बच्चों आप जानते हो कि सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है?
वाक्य होता है। और वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप ये सेंटेंस में पढ़ेंगे। क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, PIT, और इसमें हम सर्वप्रथम सबसे पहले हम पढ़ेंगे AS। AS का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों, A का मतलब हो जाएगा असर्टिव, ASSERTIVE, और S का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों सेंटेंस, SENTENCE। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों साधारण, असर्टिव का मतलब साधारण, और सेंटेंस का मतलब प्यारे बच्चों हो जाएगा, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों वाक्य। ठीक, और वाक्य कैसा हो जाएगा, साधारण वाक्य, AS। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही मजेदार आपको एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। जैसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। जैसे मैं आपको शुरू करता एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन घर पर अपनी किताब पढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे हमने आपको एक सेंटेंस लिखा, और सेंटेंस हमने क्या लिखा कि वह प्रतिदिन घर पर अपनी किताब पढ़ता है। आप मेरे इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत आसानी से इन सब को निकाल सकते हैं, और इनमें आपको थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इसके सारे नियमों को। इसके सारे नियम क्या हैं, इसके नियम हैं, मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ मुख्य चीजों को हमको ध्यान रखना होता है। मुख्य चीज क्या क्या है, जैसे सबसे पहले तो आप इसको पहचानिए, भैया आप कहाँ के हो। कोई आता है ना, भैया आप कहाँ रहते हैं, कहते हो नहीं कहते हो, तो वैसे ही आप कहोगे कि भैया, आप सेंटेंस से कहोगे कि आप कहाँ के हो, कैसे 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 आए हो, तो आप तुरंत कहेगा कि आप पहले मुझे पढ़िए। तो ये क्या कहेगा कि पहले आप मुझे पढ़िए। तो आप पढ़ोगे तो वह प्रतिदिन घर पर अपनी किताब पढ़ता है। अंत में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, अंत में ये देखिए आ रहा है ता है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये खुद कह रहा है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा सेंटेंस है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि वह आया हुआ है। जब ये है तो हम इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारी ट्रिक लगेगी, ट्रिक हमने आपको पहले बताया था कि हम आपको ट्रिकी इंग्लिश पढ़ाएंगे। कैसी इंग्लिश, ट्रिकी इंग्लिश, एकदम ट्रिक के साथ। और इसमें आप ट्रिक जो लगाएंगे वो आप लगाएंगे क्या, इसमें आपकी ट्रिक हो जाएगी सरलता वाली स्मूथ, सरलता वाला स्मूथ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एएस में हमको स्मूथ लगाना है, और स्मूथ कौन सा, सरलता वाला। आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक आपको याद होना चाहिए। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SMOO और फुल स्टॉप। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए ये कैसे होता है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ये जो यहां लिखे हैं इसको आपको मैं ऊपर दे देता हूं, तो बेहतरीन रहेगा। यहां से आपको समझाने में, एक एक पॉइंट को समझाने में बेहतरीन रहेगा, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका, सॉरी
इसमें लग जाएगा सी, सरलता वाला इसमें लगेगा भाई। इसमें कौन सा इसमें लगेगा? सरलता वाला इसमें लगेगा। और बिना सरलता वाला इसमें की ये ट्रिक बनेगी। ये देखिए स्मूथ है ना। और इसमें हम जो स्पेलिंग हो जाएगी, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SMO फुल स्टॉप। इसको हम यहां पर ला ले रहे हैं। यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा? SN और हमने क्या किया? O। हम थोड़ा सा अपने फार्मूले पर भी रहेंगे भाई। जो हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला है ना। यहां हम दे सकते हैं फॉर्मूला, है ना। और देखेंगे प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट को। जैसे अब ये क्या हो जाएगा? एस का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, एम का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों मेन वर्ब, ओ का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट, और ओ का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों अदर वर्ड। आप इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। देखिए मेन वर्ब की जो रहेगा, मेन वर्ब की आप इसमें आपको बताया था कि आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आप लगा सकते हो इसमें प्लस एस या ES। कब लगा सकते हो? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको ध्यान देना है। सबसे मेन पॉइंट आ गया है, सबसे एकदम गंभीर घड़ी आ गई है। कैसे कि अब क्या करना है? अब भाई क्या करना है? इतना तो सबको मालूम है। यहीं से हमारी ट्रिक चालू होती है। और ट्रिक क्या हमारी क्या कहती है कि इन सब को उठाकर इसमें रख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा हिंदी आती है। आप देखेंगे मिशन क्लासेस पर पहली बार यह आपको हिंदी का अनुवाद हिंदी में करके ट्रांसलेट किया जा रहा है। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे आपके बुक में इंग्लिश का अर्थ निकाला जाता है, मैं सेम आपको वैसे दे रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है। पहले ये जो फार्मूला है इसको हम सेंटेंस में रख देंगे। जब सेंटेंस में रख देंगे तो उसी सेंटेंस को फार्मूला पर रख देंगे, पूरा हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। कैसे? देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारा जो है ये कह रहा है कि इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए भैया, सब्जेक्ट क्या है ना। तो आप देखेंगे कि, और आपको बताए थे कि चाहे वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, चाहे वह सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वह सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो या अन्य सेंटेंस असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस का हो, आप देखेंगे वह हमेशा कर्ता से प्रारंभ होता है। और इसमें सब्जेक्ट क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा वाह। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? वाह। प्यारे बच्चों आप देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? वाह। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपको पहले होता है, इसलिए सरलता वाला है। सरलता वाला सा है एस, मां है एम, बड़ा वो है डबल ओ। आप देखेंगे फिर इसमें आपको क्या ढूंढना है? कह रहा भैया कि इसमें आप फिर उसके बाद आप मेन वर्ब ढूंढिए, और वह के साथ सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा देंगे तो आपको मेन वर्ब मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा बात को, सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा देंगे भाई? वह क्या करता है? वह पढ़ता है। यही आपको ध्यान देना है। वह क्या करता है? वह पढ़ता है। तो यहां देखिए ये जो पढ़ता है यह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। भाई वह, अब देखिए अब आपको मेन के साथ क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वह क्या करता है? वह क्या पढ़ता है? तो वह अपनी किताब पढ़ता है। प्यारे बच्चों आपको ऐसे ही बताना है। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमने निकाला वह, फिर उसके बाद है मेन वर्ब, हमने मेन वर्ब क्या निकाला? पढ़ता है। भाई वह क्या पढ़ता है? तो वह किताब पढ़ता है। उसके बाद अपनी लगा हुआ है तो यहां हम लगा देंगे अपनी किताब पढ़ता है। ठीक है, वह क्या करता है?
अपनी किताब पढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा अपनी किताब। उसके बाद कह रहे बच्चों, कह रहा है अदर वर्ड निकालिए, वो ऑब्जेक्ट निकालिए। अब हम निकालेंगे अदर वर्ड। भाई अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड है घर पर। भाई वह कहां पढ़ता है? तो वह घर पर पढ़ता है प्यारे बच्चों। और कब पढ़ता है? प्रतिदिन पढ़ता है। वह कब पढ़ता है? प्रतिदिन पढ़ता है। और ये अदर वर्ड फर्स्ट हो जाएगा और ये अदर वर्ड सेकेंड हो जाएगा। मतलब पहले आप इसे लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। आप देखिए मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूं, और जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं पहले मैं करूंगा हिंदी में। कैसे? आप देखिए इस सेंटेंस को अब हम इस पर रख दे रहे हैं। कैसे? देखिए सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया वाह, फिर मेन वर्ब है पढ़ता है, वह पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। बिल्कुल भैया, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। जब पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे बढ़ोगे ना। वह, अब यहां लिखेंगे वह, उसके बाद पढ़ता है। यहां हमने लिख दिया पढ़ता और उसके बाद है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी किताब। देख लेना प्यारे बच्चों, जो हमारे फार्मूले में है वही मैं कर रहा हूं, कोई मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं। हमने कहा था कि इंग्लिश सीखिए, रटिए नहीं। इंग्लिश एक कला है जो भी प्रैक्टिकली आती है। जैसे मैथ वैसे इंग्लिश। इंग्लिश मतलब कुछ नहीं और इंग्लिश मतलब बहुत कुछ। ठीक है? अदर वर्ड घर पर, आप देखिए सब कुछ रखे हुए हैं घर पर। और एक चीज और है, कब? प्रतिदिन। हम लगा देंगे प्रति और दिन। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, आपको केवल इसे बता देना है बस। कैसे बता देना है? वाह की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? आप जानते हो वाह की मीनिंग होती है ही। होती है कि नहीं? वाह की मीनिंग प्यारे बच्चों क्या होती है? ही होती है ना। हमने लिख दिया ही। अब पढ़ना की मीनिंग होती है रीड, READ, रीड। अब हमने कहा था यस, यस जोड़ दीजिए, हम जोड़ते हैं यस। ही रीड्स क्या? देखिए वह है तो वह के लिए अपने के लिए क्या लग जाएगा? हिज। यहां हम लिख देते हैं हिज। किताब बुक। घर पर, पहले हम पर की मीनिंग लिखेंगे तो देखिए ये जो पर है एट और ऑन, जहां पर कार्य पर के लिए, जहां पर कार्य संभव हो वहां पर आप ऑन लगाइए, और जहां पर कार्य असंभव हो वहां पर आप एट लगाइए। जैसे मैं कुएं पर हूं, एट द विल। एट द विल, एट कह लेगा क्योंकि कुएं की जगत पर हैं, कुएं पर थोड़ी ना बैठे हैं। अगर कहा जाए कि मैं दरवाजे पर हूं तो एट द डोर, क्योंकि दरवाजे पर नहीं कहा भैया आप कोई जैसे दरवाजा है तो क्या आप उस पर बैठ जाएंगे जाकर चढ़कर? ऐसा तो होगा नहीं, आप नीचे रहेंगे, है ना। तो आप यहां पर एट लगाएंगे, यहां पर लिख देंगे पर के लिए एट, और यहां पर घर है तो यहां हम लिख देंगे होम। एट होम, एट होम इसलिए क्योंकि घर ये इसमें है, और उसके बाद प्रतिदिन, डेली, DAILY। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि वह ही पढ़ता है, रीड अपनी किताब, हिज बुक घर पर, एट होम प्रतिदिन, डेली। मेरे प्यारे बच्चों, ही रीड्स हिज बुक एट होम डेली। वह घर पर अपनी किताब पढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? खूब प्रेम से बताइए, खूब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आप बढ़ोगे, आप पढ़ोगे देश बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। वे सड़क पर
प्रत्येक सुबह वे सड़क पर प्रत्येक सुबह वे सड़क पर प्रत्येक सुबह दौड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वे सड़क पर प्रत्येक सुबह दौड़ते हैं। आप देखेंगे ये जो इसमें है और कैसे लेगा, देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि इतनी ले लेते हैं, एस एन ओ और ओ। पहले बच्चों आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगा कि सब्जेक्ट, यहां पर आपको बताए थे मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कह रहे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हम ना यस लगाएंगे ना ईएस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नंबर का सेंटेंस है। और यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट, और यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों अदर वर्ड। अब आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट वे क्या है, वे है आपका सब्जेक्ट, वेरी गुड। और कह रहा है कि मेन वर्ब में क्या है प्यारे बच्चों, दौड़ते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था ना कि वे क्या करते हैं, वे दौड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वे कहां दौड़ते हैं, तो वे सड़क पर दौड़ते हैं। वे कहां दौड़ते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सड़क पर। और अदर वर्ड, भाई कब दौड़ते हैं, प्रत्येक सुबह दौड़ते हैं, ये हो जाएगा अदर वर्ड। हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए हिंदी में कैसे इसको तोड़ना आ जाए, बस तोड़ना आया आपको सब कुछ आ गया। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे यहां पर वे, फिर मेन वर्ब है तो हम लिखते हैं दौड़ते हैं, ठीक, दौड़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सड़क पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों सड़क पर। और अदर वर्ड हमारा हो जाएगा प्रत्येक सुबह, अदर वर्ड हमारा हो जाएगा प्रत्येक सुबह। तो आप देखेंगे वे, आसान तरीके से वे की मीनिंग हम लोग लिखेंगे दे। आप देख लीजिए, वे दौड़ते हैं सड़क पर प्रत्येक सुबह ना, वे सड़क पर प्रत्येक सुबह दौड़ते हैं। और इसका ट्रांसलेट क्या होता है कि वे दौड़ते हैं सड़क पर प्रत्येक सुबह। तो आपको क्या कर देना है, वे की मीनिंग दे लीजिए। दौड़ना की मीनिंग क्या होती है, रन मीन्स दौड़ना। और सड़क पर, भाई सड़क पर कार्य संभव है, हम सड़क पर दौड़ सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन द रोड, ऑन द रोड। और प्रत्येक, एवरी, EVERY, मॉर्निंग, MORNING। मेरे प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, दे रन ऑन द रोड एवरी मॉर्निंग, वे प्रत्येक सुबह दौड़ते हैं। आसान तरीके से ट्रिक के द्वारा पूरा सेंटेंस सॉल्व हो रहा है। आप देखेंगे कि हमने आपके लिए ये एक छोटा सा ट्रांसलेशन बताया, और इसमें आपको हमने बताया क्या, आज हमने आपको बताया एएस का सिंगुलर नंबर और एएस का प्लूरल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए यह वीडियो द एंड करते हैं। अगले वीडियो में आएंगे, हम आपको एएनएस का एग्जाम्पल बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एएस में दो आपको बताए, एक सिंगुलर नंबर का बताए, एक प्लूरल नंबर का बताए। कल मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, खूब अच्छी तरीके से, बिंदास तरीके से। आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से आइए, हमारा मिशन आपको टॉपर बनाना। जय हिंद, जय भारत।